करके जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी लीडर नकी महाजन ने बिजली की तंगी की वजह से मुकामी लोगों को आ रही परेशानियों के बारे में दी जानकारी। कहा बिजली महकमे से शिकायत करने पर भी परेशानियों से नहीं मिल पा रही राहत। और लोग सड़कों पे उतरेंगे और आपसे हिसाब मांगेंगे। आपको सुनना, लोगों का फोन का जवाब देना, लोगों के लिए काम करना, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। क्या दिक्कत है? आज 15 दिन से एक इतना बड़ा शहर जो बगैर बिजली के यहाँ पे रह रहा है, उसकी सुनाई करने के लिए कोई नहीं आया। मैं चाहता हूँ कि इस किस्म की जो बातें जो हैं, इन अफसरों को चाहिए कि अपनी ये सबका साथ है, लेकिन विकास की यहाँ तक ताल्लुक है, वहाँ पे आपको 24 घंटे में 5 घंटे पावर दी जा रही है। इससे ज़्यादा क्या मैं आपसे कह सकता हूँ? इससे बड़ा क्या विश्वास हो सकता है, क्या साथ हो सकता है, वो आपके सामने। क्या लगता है? मैंने तो हमेशा ये कहा था कि रियासत के लोग जो रहने वाले हैं, उन्हीं का जो है हक बनता है DRC। लेकिन एक ही कप्च हमारे पास था कि जो भी नौकरी निकलती थी वो हम रियासत के बच्चे को देते थे। आज वो भी उसके भी लिए लोग बचत हमारे नौजवान हो चुके हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो डिसीज़न हुआ है डोमिसाइल का, उस डोमिसाइल के अंदर क्या क्या शर्तें उन्होंने रखी हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि सबसे पहले हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवानों को प्रायोरिटी देनी चाहिए रोज़गार के लिए, ताकि हमारे बच्चों को रोज़गार का हक हमसे छीना नहीं जाना चाहिए। कहा था कि टोल प्लाजा की इजाज़त यहाँ सरोवर में नहीं बनती है, उसके बावजूद भी सरकार इनकी है। ये तो टोल प्लाजा वाले की सरकार है कि एक तो लखनपुर में लगा है, लग रहा है, दूसरा आपका यहाँ सरोवर में हो गया, तीसरा अखनूर में है, चौथा आपका नगरोटा के आगे है। ये तो टोल लगाने वाली सरकार है, ये लोगों की सरकार नहीं है। जो कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास, ये टोल का विकास है, वो हो रहा है। यहाँ एक दिन आएगा कि लोग सड़कों पे होंगे। और मैं ये आज कहना चाहता हूँ कि अगर भाई बीजेपुर टाउन की इन्होंने बिजली का सुधार नहीं किया तो हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं कि हम जो है वो सड़क को रोकेंगे और बाकायदा तौर पर प्रोटेस्ट करेंगे। अगर ये भी नहीं हुआ तो उसके बाद अगला स्टेप जो है वो भी लिया जाएगा, क्योंकि लोग जो हैं, लोगों को इस समय सख्त ज़रूरत है कि वो उनको पावर मिल सके, वो आराम से अपने घर में, एक तो महामारी कोरोना की है, उसके मुताबिक वो लोग जो है वो अपने घरों में रह सकें। विजयपुर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर सुरजीत सिंह सलाथिया ने गुड्डा मोड़ ऑफिस में बिजली और पानी की हो रही कटौती को लेकर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरपंच और मुकामी लोग भी रहे मौजूद। हमारे पास इतना भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम बाहर छतों पे जाके सोएं बच्चों को लेकर, तो इसलिए मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि जल्द से जल्द इसको अपग्रेड किया जाए, और ताकि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी थोड़ा ठीक की जाए। पुरानी तारें लगी हुई हैं, 2005 में जो थोड़ा बहुत इसका सुधार हुआ था, उसके बाद हमारे मंत्री दो मंत्री रहे हैं, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। तो मेरा कहना ये है कि इस ओर ध्यान दिया जाए ताकि विजयपुर टाउन के लोगों को भी थोड़ा बिजली का जो सहूलियत मिले, और ताकि बच्चे पढ़ सकें, बच्चे सो सकें, बुजुर्ग भी थोड़ा हवा ले सकें। और इतनी गर्मी और इतना ये गर्मी का क्राइसिस है और ऊपर से बारिश नहीं हो रही है, तो मैं परमात्मा से भी दुआ करता हूं कि कोई बारिश दे हमें, ताकि बारिश के कारण ही थोड़ा बिजली का नेटवर्क थोड़ा हो जाए। और मैं फिर एक बार लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि हमें जल्द से जल्द एक 10 MVA का ट्रांसफार्मर बीजेपुर में दिया जाए, और इस रिसीविंग स्टेशन को अपग्रेड करके इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा सुधार करके, ताकि हमें आने वाले दिनों में जी बिजली की सहूलियत मिले, ताकि हमारा जो रोष है, और लोग सड़कों पे आना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि सड़कों पे आके हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक झगड़ा करें, पुलिस के साथ पार्टी प्रोवाइड की जाए जैसे और लोगों को मिल रही है। तो मेरा कहने का मतलब है कि प्लीज़ LG साहब हमें जल्दी से जल्दी जे एक अपग्रेड करें और इस 10 MVA का नया ट्रांसफार्मर में लगाएं, ताकि हम भी कोई चैन की नींद सो सकें। जय। गर्मी का लगातार बढ़ता जा रहा तापमान, ऐसे में जिला पुंछ में हुई तेज बारिश से तापमान में आई भारी गिरावट। एक घंटे की बारिश में ही पूंछ का मौसम एक बार फिर सुहाना हो चुका है। बड़े दिनों से ये कंटिन्यू पूंछ में गर्मी पड़ रही थी,
मगर आज ऊपर वाले ने ये रहमत की हमारे पुंछियों के ऊपर, और 1 घंटे आधे घंटे में ही जो हमारे पुंछ का मौसम है वो फिर से वो एक बार जो पहले ठंडक हो चुकी है। देखिए कहीं ना कहीं इस बारिश से हमें राहत तो मिली है हर आदमी को, मगर कहीं ना कहीं जो हमारे किसान भाई हैं, जो हमारा सीजनल फ्रूट होता है, जैसे कि पुंछ में बोलते हैं हाड़ी, कुर्बानी, प्लम, जैसे जो भी फ्रूट है, जो हमारे पुंछ के लोकल फ्रूट्स हैं, उनको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा है इस बारिश से। मौसम की अगर बात की जाए तो बहुत अच्छा हो चुका है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरफ भी थोड़ा सा किसान भाइयों की तरफ जो उनका नुकसान है उनकी तरफ भी मैं लगता हूँ को सोचना ही चाहिए। जम्मू कश्मीर शिवसेना लीडर्स ने किया एहतजाज के दौरान लीडर्स ने नेपाल पीएम केपी ओली का जलाया पुतला। पानी प्रधान 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 डीडीसी पुंछ राहुल यादव की तरफ से म्युनिसिपल कमेटी हॉल में ऑर्गेनाइज किया गया एक डोमिसाइल कैंपेन के दौरान तहसीलदार सूरनकोट, नायब तहसीलदार सूरनकोट की तरफ से पूरे स्टाफ के साथ बांटे गए 715 डोमिसाइल सर्टिफिकेट। सर, आज जो ये टोन सूरनकोट के लिए जो स्पेशल डोमिसाइल कैंप लगाया गया है, इसके हवाले से मैं बताएं। मैं गुजारिश करूँ कि जैसे कि पंचायतों में 2-3 पंचायतों में आड़ी हो गया, मढ़ौर उठा गया, इसके बस पखलियाज हो गया, इसी तरीके से इर्द गिर्द की जो गिरदोनवा जितनी पंचायत है उनमें भी रखा गया था। उसी तरीके से आज टोन सूरनकोट में भी ये डोमिसाइल के मतलब ये जो सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं यहाँ पर तहसीलदार साहब ने रखा, और ये तहसीलदार साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि एक बेहतरीन अफसर है और पढ़ा लिखा अफसर है, और हमें उम्मीद है कि जिस ढंग से इन्होंने काम की शुरुआत की है इसकी इस तरीके से आगे भी काम करते रहेंगे, क्योंकि अब जब एक कहते हैं कि कांटे का मुंह देसी मुहावरा है कि वो उससे लगता है कि ये काम करने वाले हैं, और जिस रफ्तार से इन्होंने डोमिसाइल थोड़े अरसे में जिस रफ्तार से इन्होंने काम किया है, मेरी उम्मीद है कि दूसरे काम ही हैं जो लोगों के, चाहे वो इंतकाल का मामला है, दूसरे मामले हैं, उस पर भी ये इंशाअल्लाह कामयाब रहेंगे और उसमें पूरा उतरेंगे। सर, आज ये डोमिसाइल कैंप लगा है यहाँ पे टोन सूरनकोट में, इसके हवाले से मैं बताएं। आज एक्चुअली जेकेएपी स्टूडेंट लीडर्स ने जम्मू यूनिवर्सिटी के बाहर किया एहतजाज के दौरान पार्टी लीडर्स ने जमकर की नारेबाजी। एहतजाज की क्या रही वजह, आइए देखें इस खास रिपोर्ट में। कमीशन हाय 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 वही बात प्रमोशन 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 यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हाय 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 यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हाय 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 हाय। हम लोगों ने जो आज प्रदर्शन किया है ये यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने जो गाइडलाइंस निकाली है जिसमें कहा गया था कि हम लोग सितंबर में एग्जाम कराएंगे, हम उसका विरोध करती है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, उसको साफ चेतावनी के तौर पे कहा है कि आप अपनी इस गाइडलाइंस को वापस लें और जितने भी स्टूडेंट्स हैं देश भर के उन्हें मास प्रमोट किया जाए।
We want mass promotion. 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 University Grant Commission high. University Grant Commission down. 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 We want mass promotion. 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 University Grant Commission high. University Grant Commission high. University Grant Commission high. University Grant Commission high. कोटी के मुकामी लोगों ने रोड की खस्ता हालत को लेकर किया एहतजाज। कहा पिछले 5 महीनों से ये रोड बंद है, जिसके चलते दुकानदारों और ड्राइवर्स को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, आप लोग यहाँ पे क्यों जमा हुए, क्या मसला है आपका? हमारा मसला है रोड का बड़ा है। नहीं, रोड ये कब से बंद पड़ी हुई है यहाँ पे? कम से कम 5 महीने हो गए यहाँ पे। ये एक पत्थर कोई भी उठा नहीं पाया अभी तक 5 महीने में? कोई भी नहीं, यहाँ तो कोई देखने नहीं आया कि क्या हाल है यहाँ पे लोगों का। यहाँ तो बुरे हाल है जिंदगी के। तो आपकी डिमांड्स क्या हैं अभी आगे के लिए, क्या चाहते हैं आप? जनाब, मेरा नाम मोहम्मद एहसान है। मैं यहाँ पे दुकान कर रहा हूँ बस स्टैंड में। यहाँ पे ये कोई पत्थर कोई 5 महीने से है इधर, इसको कोई उठा नहीं रहा है। चलो इसको छोड़ो, आगे अगर आप रोड का हाल देखोगे कितना बुरा है। कहीं किसी टाइम भी यहाँ पे जानलेवा हो सकता है, किसी टाइम भी गाड़ी एक्सीडेंट हो सकती है। कोई मशीन ही नहीं आ रही यहाँ पे, कोई एडमिनिस्ट्रेशन ध्यान ही नहीं दे रहा है यहाँ पे। क्या आपने एडमिनिस्ट्रेशन से कहा कि क्या होना चाहिए? नहीं, हमने बड़ी दफ़ा सरपंच से साहब से कहा कि आप जाइए एडमिनिस्ट्रेशन के पास। तो सरपंच साहब ने कहा क्या कहा कि क्या करना सरपंच साहब ने चाहिए? कहा कि हम रोज जाते हैं, कंटिन्यू जाते हैं, लेकिन वो कुछ मान ही नहीं रहे हैं। कभी बोलते हैं लॉकडाउन है, कभी बोलते हैं और कुछ। तो रोड की जैसे हमने आगे हालत देखी बहुत ही खराब है। बिल्कुल है रोड की बड़ी तो पत्थर के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? पिछले 5 महीने से ये पत्थर ऐसा पड़ा है। अब सोच रहे हैं कि करेंगे बिलस विलस, लोगों से मांगेंगे पैसे वैसे, चंदा करेंगे और क्या करेंगे। हमारी इतनी पहुंच है। क्या डिपार्टमेंट के पास इस पत्थर तोड़ने के लिए पैसे नहीं है क्या? अब वो तो उनको ही पता होगा। तो अभी आपकी क्या राय है, क्या होना चाहिए? बस हमारी राय है कि 2-3 दिन तक हमारा चंदा जमा हो जाएगा। अगर लोगों ने दिया तो हम आगे भी ठीक करेंगे रोड को। JKNCSU ने एडमिनिस्ट्रेशन से मास प्रमोशन की मांग, साथ ही क्लास 4th जॉब्स के रूल्स को भी लागू करने की मांग की है। डिमांड कर रही है। इसके लिए JKNCSU सड़कों पे भी उतरी, वीडियोस भी बनाए स्टूडेंट्स ने और मीडिया से भी खिताब किया, ताकि हमारी जो आवाज़ है, हमारी जो मांगे हैं वो LG तक पहुँचे, UGC तक पहुँचे, HRD मिनिस्ट्री तक पहुँचे, ताकि जम्मू कश्मीर के जो UG के स्टूडेंट्स हैं, जो PG के स्टूडेंट्स हैं, जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जो फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, उनको मास प्रमोशन दी जाए इस कोरोना वायरस के चलते, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरनल असेसमेंट मार्क्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रीवियस सेमेस्टर मार्क्स। हम मुफ्त में मास प्रमोशन नहीं मांग रहे, हम अपने मार्क्स की एवरेज वो बोल रहे हैं कि एवरेज निकालो और हमें उसी बेसिस पे हमें जो है वो मास प्रमोशन दी जाए। मास प्रमोशन की जो डिमांड है वो एक वाहिद ऑप्शन है। सरहदी इलाका पुंछ के मंडी इलाके में देखा गया एक भालू, जिसके बाद मुकामी लोगों ने इकट्ठे होकर उसे भगाने की कोशिश की, जिसके दौरान भालू ने एक शख्स पर हमला कर दिया। जख्मी हुए शख्स को ट्रीटमेंट के लिए राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में ले जाया गया।
गियर बाइट का जो केस हमारे पास यहाँ पे मंडी ब्लॉक से आया था, इसका जो इलाज वगैरह अच्छी तरीके से यहाँ पे कर दिया हम लोगों ने। इसका जो मैनेजमेंट वगैरह करनी थी हम लोगों ने अच्छी तरीके से वो मैनेज कर लिया यहाँ पे। और इसका ये बिल्कुल एक छोटा सा यंग लड़का है, 21 साल का। इसका नाम है अरशाद अहमद सन ऑफ लाल दीन, और ये चलास मंडी का रहने वाला है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, खतरे से बाहर है। इसको मैनेज कर लिया डॉक्टर्स ने भी, और हमारे पैरामेडिकल स्टाफ ने बड़े अच्छे से मैनेज किया है, और ये भी आउट ऑफ डेंजर है। ब्लॉक थाना मंडी के सरपंच की सुपरविजन में मुकामी लोगों ने किया जोरदार एहतजाज। लोगों का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी से ये कहना है कि वो उन लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लें जो रोड्स की कंस्ट्रक्शन में रुकावट पैदा कर रहे हैं। खेता मल्ला चपान से बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हमने इससे पहले भी बड़ी इल्तिजा की गवर्नमेंट से, हमें सड़क नहीं मिली। उसके बाद ये ज़मीन मुगल की एक कुर्बानी है कि जिसने अपनी ज़मीन से खरबों रुपये की ज़मीन को बर्बाद करके लोगों को, मतलब ये यहाँ छुनुंग नाला के जितने लोग थे उनको अपनी कुर्बानी दी, और वहाँ से 0 पॉइंट मिल गया। उसके बाद हमने सड़क को पूरी तरह मतलब कटेमार तक यहाँ पहुँचाने की कोशिश की, और खेता महला तक पहुँच गई। अब उसके बीच फिर डिफाल्टर जो आ गया है तो रोड कहीं से किसी ने बंद की, जिन लोगों ने बंद किया हम ये इल्तिजा करते हैं कि वो लोगों के रोड मत बंद करें। हमें रोड की प्रॉब्लम है, हमें रोड से यहाँ तक हम बजरी लाते हैं, हमें 14,000 सैकड़े पड़ती है। अगर हम राशन लाते हैं तो वो हमें घोड़ा 400 रुपया यहाँ से लेता है। अगर हम सीमेंट लाते हैं तो उसकी भी हमें मतलब है एक बैग की 200 रुपये यहाँ कर्ज पड़ती है। अगर इतनी महंगाई होने के बावजूद सड़क बन भी गई, अगर उसको रोका गया तो ये पूरी आवाम की जो मतलब है उनके साथ खिलवाड़ किया जाता है। और अब ये गरीब आवाम है, ये इसकी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जहाँ से सड़क निकली है तो उस सड़क को रुकावट ना किया जाए, और लोगों की जितनी दुश्वारियाँ हैं वो दूर की जाएं। अगर हमारा यहाँ कोई बीमार हो जाता है, जब तक हम सड़क पर ले जाते हैं तो अगर कोई डिलीवरी केस है उसकी रास्ते में मौत हो जाती है। अगर उससे बाद को और सीरियस केस होता है कि ये 6 किलोमीटर हमें यहाँ से सड़क पर जाना, तो वहाँ रोड की प्रॉब्लम की ना होने से उन लोगों की डेथ हो जाती है। तो इसलिए हम ये गवर्नमेंट से इल्तिजा करते हैं अब मीडिया की इजाज़त से कि हमें रोड जो है उसकी जो रुकावट है वो दूर की जाए। तो वो प्रॉब्लम है, और एक आदमी की प्रॉब्लम से हमें सारे लोगों लगभग 2000 लोगों को उनको प्रॉब्लम बढ़ गई है एक आदमी प्रॉब्लम से। तो वो सरकारी जगह भी है, इसलिए रोड वहाँ से निकल भी गई है। तो आप निकलने के बाद दोबारा बंद करने के लिए क्या उनका मजमून है इसका। थना मंडी के नौजवानों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील की है कि वो थना मंडी में एक मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन के लिए यूथ सर्विसेज और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को कुछ डायरेक्शन जारी करें। मुगल दरबार से 10 किलोमीटर पीछे गांव है, उस गांव में जो सड़क का डिस्प्यूट चल रहा है, उस जगह मेन पॉइंट पे हम पहुंचे हुए हैं। तो टॉप छुड़ुंग पे जहां कुछ अपाइज लोग हैं, वो अपाइज मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि उनको दिखाएं और उनसे हम बात करते हैं। सर यहाँ की बहुत हस्ता हाल है, हमें चलने में दिक्कत आती है, तो यहाँ बहुत परेशानी है चलने में, हर वक्त परेशानी। यहाँ से आप लोग मतलब डाउन करने में बहुत दिक्कत आती है। सर यहाँ की बहुत हस्ता हाल है, हमें चलने में दिक्कत आती है, तो यहाँ बहुत परेशानी है चलने में, हर वक्त परेशानी। यहाँ से आप लोग मतलब डाउन करने में बहुत दिक्कत आती है।